हेलो बच्चों। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम को समझ के जो नंबर्स जनरेट करेंगे बताना है कि वो एपी में है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि टैक्सी फेयर के बारे में बात किया गया है, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना प्राइस तय करता है, 15 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ टैक्सी फेयर के रूप में लेना है। सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने का मतलब है 15 + 8 23 रुपीज़ देना होगा। अगेन थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना होगा, यानी 31। फोर्थ किलोमीटर के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर और देना होगा, रुपीज़ देना होगा, यानी 39 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ देना है, 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना देना है, +8 ऐड करेंगे तो 23। उसी तरह से थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना है, यानी 31 रुपीज़। और नेक्स्ट फोर्थ किलोमीटर के लिए देना है 31 + 8 39। अब हम लोग को देखना है कि ये जो नंबर्स जनरेटेड है क्या ये एपी में है या नहीं। तो एपी में देखने के लिए हम लोग करते क्या है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे d = ये कॉमन डिफरेंस है 23 - 15, ये कितना होगा 8। उसी तरह से 31 - 23 करेंगे, 31 - 23, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, ये भी क्या है 8। इस तरह से 39 - 31 करेंगे तो भी 8 आएगा। इसका मतलब कहेंगे कि सारा नंबर्स किस में है, एपी में है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी नंबर्स के बीच में सेम है। ऐसा टर्म्स, ऐसा डिजिट्स एपी में होगा जिसके दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो। तो 23 - 15 करेंगे तो क्या आएगा 8, 31 - 23 करेंगे तो 8। इसका मतलब है कि ये सारा नंबर्स जो है एपी में है। केवल एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं देख सकते हैं कि एपी में है या नहीं। कम से कम दो नंबर्स पे चेक करेंगे। जैसे 23 - 15 किए तो 8 मिला, उसी तरह से 31 - 23 करने पे भी 8 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 8 मिला यहाँ 7 मिल जाए तो उसको एपी बोलेंगे, तो वो एपी में नहीं होगा। इसलिए कम से कम लगातार 3 नंबर्स को जरूर चेक करेंगे हम लोग एपी में है या नहीं, ये देखने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को टैक्सी फेयर के बारे में पूछा गया था, जिसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ तय करना था, 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना था, तो 15 + 8 23 रुपीज़ पे करना होगा। उसी तरह से थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 31 पे करना होगा। उसी तरह से फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 + 8 39 पे करना होगा। तो इस प्रॉब्लम में इतना था, हम लोगों को बताना था कि ये एपी में है या नहीं। तो ये एपी में होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी नंबर्स के बीच में सेम है, तो ये एपी में है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है, मान लेते हैं एयर का कैपेसिटी क्या है, वी। इसमें वी वॉल्यूम जो है एयर है। क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से 1/4 एयर निकाल लिया जाता है। ठीक है, कितना निकाला जा रहा है इससे, 1/4। जितना इसमें बचा हुआ है उसका 1/4 निकालना है। क्लियर है? इसमें कितना है, वी वॉल्यूम है, इसमें से कितना निकाला जा रहा है, 1/4। तो कहता है क्वेश्चन कि जो बचा हुआ है इसमें 1/4 निकालने के बाद, और सक्सेसिवली निकाला जा रहा है, लगातार निकाला जा रहा है 1/4, तो क्या वो नंबर जो जनरेट होगा वो एपी में है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें वी वॉल्यूम है, ठीक है। अब 1/4 निकाल लेंगे, तो 1/4 निकालने पे इसमें कितना बचेगा, इसमें से 1/4 निकालेंगे यानी 1/4 ऑफ वी निकालेंगे, v/4 निकाल लिए। तो अब कितना बचेगा, पहले कितना था v, और कितना निकाल लिए, v-4। तो इसमें बचा रहेगा v - v/4, दैट इज इक्वल्स टू 3v/4। तो अब कितना बच गया, 3v/4। पहले v था, उसमें से 1/4 निकाल लिए तो कितना बचा, 3v/4। अब 3v/4 में से भी कितना निकाल लेना है, 1/4। तो 3v/4 का जब 1/4 निकालेंगे, 3v/4 इंटू 1/4 करना होगा, इसका 1/4 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3v/16। यानी
3v/4 में से कितना निकाल लिए? 3v/16। तो 3v/4 माइनस 3v/16, इतना ही अमाउंट बचा रहेगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9v, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9v/16, सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर समझ लेते हैं क्या है कि सिलिंड्रिकल वेसल दिया गया है, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि v वॉल्यूम एयर है उसमें पहले से प्रेजेंट, उसका कैपेसिटी कितना है v वॉल्यूम रखने का। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से 1/4 एयर पंप के द्वारा निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ जो एयर है वो एपी में होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। ये जो 1/4 निकाल रहे हैं सक्सेसिवली निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है? v वॉल्यूम है, इसमें से 1/4 निकाल लिए, तो 1/4 निकालने का मतलब क्या है? v/4 अमाउंट निकाल लिए, इसमें कितना बचा रहेगा? पहले जितना था माइनस जितना निकाल लिए, तो v माइनस v/4, तो 3v/4 अभी भी बचा हुआ है इसके अंदर। तो 3v/4 फर्स्ट जब हम लोग पंप आउट किए उसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा? अगेन 1/4 निकालेंगे, इसका 3v/4 का निकालेंगे। तो जब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना निकाल पाए? 3v/16। अब कितना बचा रहेगा सिलेंडर के भीतर? तो 3v/4 माइनस 3v/16, ये शुरुआत में था और ये बाद का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 9v/16 बचा हुआ रहेगा। तो केवल 3 नंबर से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं। क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, और ये जांचेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसका। कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो होगा 3v/4 माइनस v, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट इज इक्वल्स टू 3v माइनस 4v डिवाइड बाई 4, ऐसा होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस v/4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? माइनस v/4। अब ये माइनस v/4 किस में आना चाहिए? नेक्स्ट पेयर में भी 9v/16 माइनस 3v/4 करेंगे तो उसमें भी उतना ही आना चाहिए, तभी एपी में होगा। 9v/16 माइनस 3v/4, दैट इज इक्वल्स टू 16, और ये कितना हो जाएगा? 9v माइनस 12v, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3v/16, ऐसा होगा। तो क्या ये एपी में होगा? कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में माइनस v/4 और सेकंड में क्या है? माइनस 3v/16। तो क्या ये एपी में होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस फर्स्ट में क्या है? माइनस v/4 और सेकंड में क्या है? माइनस 3/16। तो हम लोग कहेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वेल को डिग करने का प्राइस दिया गया है। जब फर्स्ट मीटर जब हम लोग डिग करते हैं तो कितना प्राइस पे करना है? 150 रुपीज़। ये फर्स्ट मीटर के लिए है। जो वेल है, जो कुआं को खोदा जा रहा है, उसके लिए कितना प्राइस तय करना है फर्स्ट मीटर के लिए? 150 रुपीज़। और उसके बाद नेक्स्ट मीटर के लिए हम लोग को 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते जाना है। तो सेकंड में कितना हो जाएगा? जब सेकंड मीटर का खुदाई होगा तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 200। उसी तरह से जब थर्ड मीटर का खुदाई होगा तो 250, फोर्थ मीटर का तो अगेन 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा 300, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स जनरेट कर पाए। फर्स्ट मीटर जब डिग किया जाएगा तो कितना प्राइस पे करना है? 150। जब सेकंड मीटर का खुदाई होगा तो 200, अगेन थर्ड का 250 और फोर्थ का 300। तो ये सब्सिक्वेंट ऑर्डर में चलता जाएगा, जहां तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। तो उतना दूर तक नहीं जाना है, केवल 3-4 नंबर जनरेट कर पाएंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि एपी में है या नहीं। तो ये नंबर्स निश्चित एपी पे होगा। कॉमन डिफरेंस डी जो होगा 200 माइनस 150 करेंगे, हमेशा आगे आने वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा?
₹50, सॉरी 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी, 250 माइनस 200, तो ये भी क्या होगा 50। तो बस केवल दो को चेक कर ले तो उसके आधार पर बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म्स भी सब क्या है, एपी में ही है। तो कहेंगे कि ये सारा नंबर जो जनरेट किया गया है वो सभी एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बात। 150, 200, 250 और 300 ये प्राइस है वेल को डिग करने का। ये फर्स्ट मीटर के लिए है। सेकेंड मीटर के लिए क्या कंडीशन दिया गया है कि 50 रुपीज इंक्रीज कर देना है। अगेन नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपीज इंक्रीज कर देना है। अगेन सो इस तरह से। अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसमें 10,000 रुपीज है। 10,000 रुपीज है। इसको 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और वो जो नंबर से जनरेट होगा क्या वो एपी में है ये फाइंड आउट करना है। तो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 8% इंटरेस्ट है पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 8% ऑफ कितना निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो ये इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट निकला वो। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 प्लस 800 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड किया जाएगा, यानी हो गया 10,800। तो ये फर्स्ट ईयर के बाद ये अब प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग यही करते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद अब वो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक ही प्रिंसिपल अमाउंट कैरी ऑन होता चला जाता है। दोनों में बस यही फर्क है कि हर साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो 10,800 पे हम लोग अब नेक्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट नंबर क्या मिला हम लोग को 10,800। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, 10,800। अब सेकेंड नंबर निकालना है हम लोग को, तब इसका 8% निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो 10,800 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा होगा। इसको लिख पाएंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 इंटू 8, ये हो जाएगा 864। 864। तो ये तो इंटरेस्ट निकला, हम लोग को वापस प्रिंसिपल में ऐड करना होगा। तो प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं 10800। इसको ऐड करने पे 10800, ये 111166 तो नेक्स्ट अमाउंट क्या बन गया सेकेंड ईयर के बाद 1164। 1164, तो इस सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हो गया। अब यही प्रिंसिपल अमाउंट होगा थर्ड ईयर के लिए, तो अब इसका 8% निकालेंगे। तो इसका 8% निकाल लेते हैं। तो 11,664 का 8% निकालेंगे डिवाइडेड बाई 100, तो ये डेसिमल में आने वाला है इंटू 8, ये हो जाएगा 93312 डिवाइडेड बाई 100। इंटरेस्ट जो है डेसिमल में आ रहा है 933.12। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका थर्ड ईयर के लिए। तो इसको अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ना होगा 1164 में। तो 11,664 में हम लोग को इसको फाइनली जोड़ देना होगा ताकि ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाए, प्लस 11,664, तो ये हो जाएगा 12,597.12 ऐसा हो जाएगा। तो थर्ड नंबर जो जनरेट किए हैं वो है 12,597.12 और सो ऑन। फिर इस पे 8% निकालेंगे, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिनिमम 3 नंबर से चेक कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मिला हम लोग को 10800, सेकेंड ईयर के बाद 11,664 और थर्ड ईयर के बाद इतना।
तो हम लोग को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। 1164 को माइनस करेंगे 10800 से। उसी तरह से थर्ड वाले टर्म को हम लोग को माइनस करना है सेकंड वाले टर्म से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो कहेंगे एपी में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 3 नंबर मिल गया है। अब तीनों नंबर से हम लोग को देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 11,664 माइनस 10800, ये कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। 1166 माइनस 10800, ये हो जाता है 864। अब एपी में होने के लिए जब इसको माइनस करेंगे तो उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? 864। तो 12597.12 माइनस 11664। अब इसको चेक कर लेते हैं ये कितना होता है। 12597.12 माइनस 11664, ये 933.12। तो कहेंगे कि ये एपी में नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो कहेंगे एपी में है। केवल एक टर्म को निकाल के हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं, हो सकता है आगे का टर्म एपी में ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।